पीएम मोदी की सही नीतियों की वजह से देश काफी तेज गति से विकास कर रहा है। बीजेपी जहां हर राज्य में चुनाव जीत रही है, तो वहीं विपक्ष का हाल काफी बुरा है। अब केंद्र सरकार ने एमएसएमई सेक्टर को और भी ज्यादा मजबूत बनाने के लिए एक बड़ा फैसला ले लिया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक यानी कि SIDBI को 5,000 करोड़ रुपए की इक्विटी सहायता देने की मंजूरी दे दी है। इस कदम का मकसद SIDBI की वित्तीय स्थिति को मजबूत करना और इसके जरिए देश भर के सक्षम लघु और मध्य उद्योगों तक आसान और सस्ता कर्ज पहुंचाना है, ताकि रोजगार के नए मौके पैदा हो सके। इस फैसले की जानकारी खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X पर साझा की। पीएम मोदी ने लिखा कि SIDBI को इक्विटी सपोर्ट देने का कैबिनेट का ये फैसला अनगिनत MSME को फायदा पहुंचाएगा और विकसित भारत के लक्ष्य को आगे बढ़ाने में मदद करेगा। सरकार की ओर से मंजूर की गई ये 5,000 करोड़ रुपए की इक्विटी पूंजी वित्तीय सेवा विभाग के जरिए SIDBI में लगाई जाएगी। ये निवेश एक साथ नहीं बल्कि 3 चरणों में किया जाएगा। वहीं दूसरी तरफ राहुल गांधी सिर्फ राजनीति चमकाने में लगे हुए हैं। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे और नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने विकसित भारत जी-राम जी अधिनियम को लेकर गुरुवार को केंद्र सरकार पर तीखा हमला बोला। कांग्रेस ने कहा कि महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी कानून यानी कि मनरेगा को खत्म करना गरीबों को बंधुआ मजदूर बनाने की साजिश है। कांग्रेस नेताओं ने कहा कि 28 जनवरी से शुरू हो रहे संसद के बजट सत्र के दौरान उनका दल इस मुद्दे को उठाएगा। इस दौरान मल्लिकार्जुन खड़गे और राहुल गांधी माथे पर गमछा बांधे और हाथ में फावड़ा लिए मजदूर की वेशभूषा में नजर आए। राहुल गांधी ने कहा कि मनरेगा ग्रामीण भारत की जीवन रेखा है, जिसे बचाना हम सभी की साझी जिम्मेदारी है। ये गाँव में बसने वाले भारत की आत्मा है, जिससे सहेजना ही होगा। उन्होंने कहा कि कांग्रेस का एक कार्यकर्ता मनरेगा की रक्षा के लिए लड़ने के लिए तैयार है। वहीं कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा कि मनरेगा पर बीजेपी का हमला ग्राम स्वराज मिटाने की साजिश है। उन्होंने कहा कि मनरेगा को मिटाना महात्मा गांधी का अपमान है। ये देश इस हिमाकत को बर्दाश्त नहीं करेगा। दर्शकों, राहुल गांधी विकसित भारत जी-राम जी कानून का विरोध कर रहे हैं, लेकिन अगर आप दर्शक इस कानून के समर्थन में हैं, तो कमेंट में जी-राम जी जरूर लिखें, ताकि कांग्रेस को साफ संदेश जाए कि देश के लोग इस कानून के समर्थन में हैं। इस खबर में बताएंगे आपको सब कुछ डिटेल में कि कैसे विपक्ष चौतरफा घिर गया है। तो बने रहिए हमारे साथ अंत तक और देखिए खास रिपोर्ट। साथ ही आप दर्शकों से विनम्र निवेदन है कि अगर अब तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी कर लीजिए। दर्शकों, लोकसभा में विपक्ष के नेता और कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने जवाहर भवन में राष्ट्रीय मनरेगा श्रमिक सम्मेलन में हिस्सा लिया। उन्होंने इस मौके पर जी-राम जी कानून के खिलाफ लोगों से एकजुट होने की अपील की। उन्होंने कहा कि हम एकजुट हो जाएं तो ये पीछे हट जाएंगे। इसके साथ ही उन्होंने केंद्र सरकार पर जमकर हमला बोला। उन्होंने बीजेपी को डरपोक तक करार दे दिया। इस मौके पर कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे समेत कई दिग्गज नेता मौजूद थे। राहुल गांधी ने इस मौके पर कहा कि बीजेपी वाले चाहते हैं कि संविधान और लोकतंत्र को खत्म करो और आजादी से पहले का हिंदुस्तान बनाओ। ये राजा वाला राज लाना चाहते हैं, जहां एक व्यक्ति सब कुछ निर्णय लेना चाहता हो और जो भी वो करना चाहता हो वो करता है। उनको रोकने का एक ही तरीका है। वहीं कांग्रेस नेता राहुल गांधी एक बार फिर अपनी फिसलती जुबान को लेकर विवादों में है। मनरेगा बचाओ मोर्चे के कार्यक्रम में राहुल गांधी मोदी सरकार के नए कानून वीबी जी-राम जी की खामियां गिना रहे थे। इस दौरान जैसे ही कानून का नाम आया, राहुल गांधी भगवान राम का नाम लेने से बचते दिखे। जब जनता ने उन्हें नाम याद दिलाया, तब उन्होंने अटकते हुए कहा, जी-ग्राम जी, पता नहीं क्या नाम है। अब इस घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर जबरदस्त वायरल हो रहा है और लोग आरोप लगा रहे हैं कि राहुल गांधी ने जानबूझकर राम नाम ना लेने के लिए भूलने का नाटक किया। इस वीडियो के सामने आते ही बीजेपी और कई सोशल मीडिया यूजर्स ने राहुल गांधी को आड़े हाथों लेना शुरू कर दिया। पूर्व कांग्रेस नेता राधिका खेड़ा ने तंज कसते हुए लिखा कि राम नाम आते ही दिमाग हैंग हो जाता है। वहीं महाराष्ट्र की राजनीति अक्सर चौंकाने वाले मोड में आ ही जाती है। हाल ही में हुए नगर निगम चुनावों ने राज्य को बदलते गठबंधनों की तरफ एक उलझी हुई तस्वीर में बदल दिया है। ऐसा ही एक मामला कल्याण डोंबिवली में देखने को मिला, जहां एकनाथ शिंदे के नेतृत्व वाली शिवसेना ने राज ठाकरे की महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना के साथ अपनी पुरानी दुश्मनी को दरकिनार करते हुए गठबंधन कर लिया। इस गठबंधन का मकसद बीजेपी को मेयर पद से दूर रखना है। 122 सदस्य कल्याण डोंबिवली नगर निगम के चुनाव में बीजेपी ने अच्छा प्रदर्शन किया और 50 सीटें जीती। ये इलाका शिंदे का गढ़ माना जाता है। वहीं शिंदे गुट की शिवसेना को 53 सीटें मिली और मनसे ने 5 सीटें जीती। उद्धव ठाकरे गुट की शिवसेना को 11 सीटें मिली। केडीएमसी में सत्ता बनाने के लिए किसी पार्टी या गठबंधन को 62 सीटों की जरूरत है। हालांकि महाराष्ट्र में सत्तारूढ़ महायुति का हिस्सा होने के बावजूद शिवसेना और बीजेपी कल्याण डोंबिवली में मेयर पद को लेकर आमने सामने आ गई है।
दर्शकों, मध्य प्रदेश की राजनीति में एक बार फिर से नया नजारा दिखा है, जहां कांग्रेस के एक विधायक आरएसएस के कार्यक्रम में शामिल हुए हैं, जिसके बाद अब कांग्रेस पार्टी के नेता ही उन पर सवाल उठा रहे हैं। वहीं कांग्रेस विधायक का आरएसएस के कार्यक्रम में शामिल होना एमपी की सियासत में भी चर्चा का विषय बना हुआ है। खास बात यह भी है कि कांग्रेस विधायक के परिजन बीजेपी से जुड़े हुए हैं और मध्य प्रदेश सरकार में सीनियर मंत्री विजय शाह रिश्ते में उनके चाचा लगते हैं, जिससे मामला दिलचस्प हो गया। दरअसल हरदा जिले की टिमरनी विधानसभा सीट से कांग्रेस विधायक अभिजीत शाह रहटगांव तहसील मुख्यालय पर आयोजित आरएसएस के कार्यक्रम में शामिल हुए। ऐसे में विधायक के इस तरह के आरएसएस के कार्यक्रम में शामिल होने पर अब कांग्रेस पार्टी की तरफ से आपत्ति जताई जा रही है। कांग्रेस जिला प्रवक्ता आदित्य गारगव ने कांग्रेस विधायक के इस कदम पर सवाल उठाए हैं। उन्हें इस मामले को गंभीर मानते हुए पार्टी हाईकमान को शिकायत भेजी है। वहीं ये मामला हरदा जिले की राजनीति में भी चर्चा का विषय बना हुआ है। कांग्रेस प्रवक्ता का कहना है कि कांग्रेस पार्टी की विचारधारा हमेशा से ही आरएसएस के खिलाफ रही है और ऐसे में पार्टी के विधायक का संघ के कार्यक्रम में शामिल होना पार्टी नीति और अनुशासन के विपरीत है। इससे कार्यकर्ताओं में भ्रम की स्थिति पैदा हो रही है और पार्टी की छवि को नुकसान पहुंच सकता है। कांग्रेस नेता ने हाईकमान से मांग की है कि इस पूरे मामले की जांच की जानी चाहिए और यदि विधायक की तरफ से पार्टी लाइन के खिलाफ कदम उठाया गया है तो उचित कार्रवाई भी की जानी चाहिए। उनका कहना है कि वो इस मामले में पार्टी अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे, पीसीसी चीफ जीतू पटवारी और हरदा कांग्रेस के जिला अध्यक्ष मोहन साई से भी शिकायत करेंगे। अभिजीत शाह मध्य प्रदेश के सबसे युवा विधायकों में शामिल है। वो साल 2023 के विधानसभा चुनाव में हरदा जिले की टिमरनी विधानसभा सीट से विधायक चुने गए थे। खास बात यह है कि अभिजीत शाह मगडाई राजघराने से आते हैं, जिनके परिजन बीजेपी में शामिल हैं। मध्य प्रदेश सरकार में मंत्री विजय शाह रिश्ते में उनके चाचा लगते हैं। अभिजीत शाह राजनीति में अपनी खास शैली के लिए भी जाने जाते हैं। तो देखा आपने कैसे कांग्रेस के विधायक के आरएसएस के कार्यक्रम में शामिल होने से कांग्रेस में खलबली मच गई है। पीएम मोदी पर निशाना साधने के लिए राहुल गांधी और कांग्रेस के नेता हर वक्त मुद्दे की तलाश में रहते हैं, लेकिन पीएम मोदी के खिलाफ उन्हें कोई भी मुद्दा ही नहीं मिल रहा, जिससे कांग्रेस के नेता तिलमिलाए हुए हैं और बौखलाहट में जबरदस्ती पीएम मोदी को घेरने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन इस बार भी कांग्रेस को बड़ा झटका लगा है। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कांग्रेस और राहुल गांधी को बोलने लायक भी नहीं छोड़ा। दर्शकों, अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के बयान के सहारे राहुल गांधी और जयराम रमेश जैसे कांग्रेस के नेता पीएम मोदी पर निशाना साध रहे हैं। दरअसल डोनाल्ड ट्रंप बार बार भारत पाकिस्तान के बीच हुए संघर्ष को रोकने का क्रेडिट लेते हैं। इसी को लेकर कांग्रेस नेता जयराम रमेश ने बुधवार को पीएम मोदी और ट्रंप की रिश्तों की आलोचना करते हुए कहा था कि ट्रंप ने 70 बार दावा किया 10 मई 2025 को ऑपरेशन सिंदूर रोकने के लिए वो जिम्मेदार थे। एक्स पर एक पोस्ट में जयराम रमेश ने कहा था कि एक दिन पहले तक ट्रंप ने ऑपरेशन को रोकने में अपनी भूमिका का दावा लगभग 68 बार किया था और साथ ही अब ये दावा 70 बार हो गया है। जयराम रमेश ने प्रधानमंत्री मोदी पर तंज कसते हुए कहा कि जिन ट्रंप को पीएम मोदी अपना अच्छा दोस्त बताते हैं, जिन्हें वो कई बार जबरन गले लगा चुके हैं, वही ट्रंप बार बार ये कह रहे हैं कि ऑपरेशन सिंदूर को अचानक रोकने का फैसला उन्होंने ही करवाया था। जयराम रमेश का ये बयान व्हाइट हाउस के जरिए मंगलवार को 365 दिनों में 365 जीत दस्तावेज जारी करने के बाद आया है, जो अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के दूसरे कार्यकाल के पहले वर्ष में उनकी उपलब्धियां गिनवाता है। वहीं अब ट्रंप ने जो किया है उससे कांग्रेस की बोलती बंद हो गई है। दर्शकों, जयराम रमेश की तरह राहुल गांधी भी डोनाल्ड ट्रंप के बयान के सहारे पीएम मोदी को घेर रहे थे और उन पर सरेंडर करने का आरोप लगा रहे थे। हाल ही में राहुल गांधी ने पीएम मोदी पर अमेरिकी दबाव में सरेंडर करने का आरोप लगाया था और उनकी नेतृत्व शैली की तुलना पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी से की थी। राहुल गांधी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर एक वीडियो भी शेयर किया था और उसके कैप्शन में लिखा था, फर्क समझो सर जी। वीडियो में राहुल ने ये कहा था कि मैं इन बीजेपी आरएसएस के लोगों को अब अच्छी तरह से जानता हूँ। थोड़ा दबाव डालो, थोड़ा धक्का दो और ये डर के मारे भाग जाते हैं। जैसे ही ट्रंप ने वहां से इशारा किया, इन्होंने फोन उठा लिया और कहा, क्या कर रहे हो मोदी जी। लेकिन अब ट्रंप ने बड़ा बयान दिया है जो कांग्रेस के लिए किसी झटके से कम नहीं है। ट्रंप के इस बयान पर ना तो राहुल गांधी का कोई बयान आएगा और ना ही जयराम रमेश का। दरअसल अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने गुरुवार को पीएम नरेंद्र मोदी की तारीफ करते हुए उन्हें शानदार नेता और अच्छा दोस्त बताया था। साथ ही भारत के साथ एक अच्छे व्यापार समझौते को लेकर भी भरोसा जताया। डोनाल्ड ट्रंप ने यह टिप्पणी स्विट्जरलैंड के दावोस में विश्व आर्थिक मंच के दौरान
भारतीय पत्रकारों से बातचीत में कही थी। मनी कंट्रोल के एक पत्रकार द्वारा भारत अमेरिकी व्यापार समझौते पर पूछे गए सवाल के उत्तर में डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि मैं आपके प्रधानमंत्री मोदी का बहुत सम्मान करता हूं। वो एक शानदार व्यक्ति और मेरे मित्र हैं। हमारा एक अच्छा समझौता होता है। ट्रंप की ये टिप्पणी उस बयान के बाद सामने आई जिसने पीएम मोदी के विश्व स्तर की राजनीति में छवि को नुकसान पहुंचाने की कोशिश की थी। उससे कुछ ही समय पहले ट्रंप ने ईरान से व्यापार करने वाले देशों पर 25% टैरिफ लगाने की घोषणा भी की थी, जिसमें भारत भी शामिल था। इसके बाद से भारत और अमेरिका के रिश्ते के बीच तनाव का भाव देखा जा सकता है। हालांकि रूस से तेल खरीदने को लेकर भारत पर अमेरिका की 50% को भी 5 महीने बीत गए हैं, लेकिन भारत अब भी रूस से तेल खरीद रहा है। तो देखा आपने कैसे ट्रंप के बयान पर राजनीतिक पार्टियां रोटी सेक रही हैं, और साथ ही राहुल गांधी अब कुछ बोलने लायक भी नहीं रह गए, क्योंकि ट्रंप ने साफ साफ कहा है कि पीएम मोदी एक शानदार व्यक्ति हैं और मेरे मित्र हैं। ऐसे में क्या अब राहुल गांधी और कांग्रेस के लोग ट्रंप के इस बयान से सहमत हैं कि पीएम मोदी एक शानदार और महान नेता हैं? बीते दिनों ही जयराम रमेश ने एक्स पर लिखा था कि ट्रंप को पीएम मोदी अपना अच्छा दोस्त बताते हैं और उन्हें वो कई बार जबरन गले भी लगा चुके हैं। लेकिन जयराम रमेश को ये देखना चाहिए कि ट्रंप भी पीएम मोदी को अच्छा दोस्त बताते हैं। सिर्फ पीएम मोदी ही जबरदस्ती ट्रंप को अपना दोस्त नहीं बताते, जैसा जयराम रमेश कहने की कोशिश कर रहे हैं। दर्शकों, अगर ट्रंप के सीजफायर वाले बयान पर कांग्रेस को भरोसा है, तो उनके इस बयान पर भी भरोसा होना चाहिए कि पीएम मोदी शानदार नेता हैं और ट्रंप के अच्छे मित्र हैं। ऐसे में एक बार फिर ट्रंप ने पीएम मोदी की तारीफ कर राहुल गांधी और कांग्रेस से उनके बयान पर पीएम मोदी के खिलाफ हमला बोलने का मुद्दा छीन लिया है। बिहार चुनाव से पहले राहुल गांधी वोट चोरी का आरोप लगा रहे थे और बीजेपी और पीएम मोदी पर जमकर हमला बोल रहे थे, लेकिन उनकी दाल नहीं गली। वहीं अब राहुल गांधी उत्तर प्रदेश और दूसरे राज्यों के चुनाव को लेकर काफी एक्टिव नजर आ रहे हैं, लेकिन सवाल उठने लगे हैं कि क्या बिहार चुनाव से सबक लेते हुए राहुल गांधी ने यू टर्न ले लिया है। दर्शकों, राहुल गांधी ने रायबरेली दौरे में पिछली बार की तुलना में तेवर काफी नरम दिखाए। मनरेगा चौपाल में राहुल गांधी ने लोगों से बातचीत की, केंद्र सरकार पर हमला भी बोला, लेकिन लहजा थोड़ा बदला हुआ था। दरअसल केरल के बाद राहुल गांधी अपने संसदीय क्षेत्र रायबरेली के दौरे पर थे, लेकिन जो तेवर और तलखी केरल में दिखी, रायबरेली में राहुल गांधी के हमले कम आक्रामक महसूस किए गए। केरल में कुछ ही दिन बाद विधानसभा के चुनाव होने हैं, जबकि उत्तर प्रदेश में अगले साल है 2027 में। केरल में राहुल गांधी का कहना था कि केरल के लोग चुप नहीं रह सकते और चुनावों के माध्यम से अपनी आवाज उठाएंगे। राहुल गांधी ने बीजेपी और आरएसएस पर लोगों को बोलने से रोकने का आरोप लगाया। केंद्र की बीजेपी सरकार का विरोध तो राहुल गांधी रायबरेली में भी कर रहे थे, लेकिन बड़े ही धैर्य के साथ। यहाँ तक कि सितंबर के अपने पिछले रायबरेली दौरे से भी थोड़े अलग अंदाज में वो नजर आए। राहुल गांधी रायबरेली दौरे में मनरेगा बचाओ चौपाल में भी शामिल हुए। मनरेगा को बदल देने के लिए निशाने पर तो प्रधानमंत्री मोदी ही थे और राहुल गांधी की जुबान पर अंबानी और अडानी का नाम भी आया, लेकिन लहजा पहले जैसा नहीं था। राहुल गांधी सीधा, सटीक और सहज तरीके से लोगों से संवाद कर रहे थे। राहुल गांधी ने कांग्रेस कार्यकर्ताओं से बातचीत की, समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं से भी मिले और ये बिहार चुनाव के मुकाबले यूपी में राहुल गांधी के गठबंधन पर ज्यादा जोर की तरफ इशारा कर रहा है। रायबरेली में राहुल गांधी के साथ अखिलेश यादव के लगे पोस्टर भी इस बात को आगे बढ़ा रहे हैं। 19 जनवरी 2026 से पहले राहुल गांधी 10 सितंबर 2025 को रायबरेली गए थे। 21 जनवरी को सुबह लौटना था, लेकिन एक दिन पहले ही शाम को दिल्ली पहुंच गए। पिछली बार जब राहुल गांधी रायबरेली में कार्यक्रम में जा रहे थे, तभी पत्रकारों से सामना हुआ तो बोले, हमारा मुख्य नारा वोट चोर गद्दी छोड़ है। ये नारा राहुल गांधी ने तब गढ़ा था जब बिहार में विधानसभा चुनाव से पहले चुनाव आयोग की तरफ से SIR यानी विशेष गहन पुनरीक्षण की प्रक्रिया चल रही थी। तब राहुल गांधी ने बिहार में वोटर अधिकार यात्रा भी निकाली थी और जब भी मीडिया का माइक पास आता तो एक ही नारा बोलते, वोट चोर गद्दी छोड़। तब तो राहुल गांधी का कहना था कि वो नारा पूरे देश में प्रभावी साबित हुआ और आने वाले समय में हम इसे बार बार और भी प्रभावशाली तरीके से साबित करेंगे। निशाने पर इस बार भी केंद्र की बीजेपी सरकार ही थी, क्योंकि यूपी कांग्रेस के मनरेगा विरोध चौपाल में भी हिस्सा लेना था। राहुल गांधी ने चौपाल में हिस्सा लिया और मनरेगा मजदूरों से बातचीत की और आरोप लगाया कि मनरेगा का गला घोटा जा रहा है। राहुल गांधी का कहना था कि नरेंद्र मोदी चाहते हैं मनरेगा योजना खत्म हो जाए, ताकि जो पैसा बहनों और मजदूरों को जाता है वो सीधे अंबानी और अडानी और बड़े बड़े उद्योगपतियों के पास चले जाए। सामने से तो ये नहीं कर सकते, इसलिए धीरे धीरे मनरेगा का गला घोटा जा रहा है। 2025 के बिहार चुनाव में कांग्रेस को कुल जमा 6 सीटें ही मिल पाई, वो भी तब जब राहुल गांधी ने वोटर अधिकार यात्रा में बहुत मेहनत की और कांग्रेस की
एक्सटेंडेड कार्यकारिणी की बैठक भी पटना में की गई। राहुल गांधी तो दिल्ली चुनाव के बीच ही समय निकालकर बिहार दौरा शुरू कर चुके थे और आरजेडी नेतृत्व उनके निशाने पर नजर आता था। कोशिश तो बिहार में भी और डैमेज होने से बचाने की भी है। बिहार के सभी कांग्रेस विधायकों को दिल्ली बुलाया गया है। बिहार में कांग्रेस के विधायकों को लेकर हड़कंप तप मच गया जब मकर संक्रांति पर कांग्रेस के दही चूड़ा भोज में एक भी विधायक नहीं पहुंचा और आशंका जताई जाने लगी कि वो कांग्रेस छोड़कर नीतीश कुमार की जेडीयू में जा सकते हैं। विधायकों के साथ दिल्ली में 23 जनवरी को राहुल गांधी और कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे बात करने वाले हैं। कुल मिलाकर देखें तो बिहार चुनाव में राहुल गांधी वोट चोरी के मुद्दे पर केंद्र सरकार पर हमलावर थे, लेकिन उस मुद्दे के फ्लॉप होने के बाद अब राहुल गांधी यू टर्न लेते हुए नजर आ रहे हैं और ऐसा लग रहा है कि अब राहुल गांधी मनरेगा के मुद्दे पर शिफ्ट हो रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट OMH न्यूज। आप दर्शकों से विनम्र निवेदन है कि चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें